प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम करेंगे कक्षा 6 का जो संस्कृत का प्रश्न पत्र है वो आपके पास कैसे आएगा, उस संपूर्ण प्रश्न पत्र पर आज हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ये वीडियो आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है। कैसे आप प्रश्न पत्र करना है आपको इस वीडियो में आप सभी कुछ ध्यान से देखेंगे। किस किस प्रकार से कौन कौन से प्रश्न आपको करने हैं और कैसे करने हैं, उन सब के बारे में इस वीडियो में आपके सामने चर्चा की जाएगी। ठीक है बच्चों, इसलिए आपको क्या करना है, सभी चीज़ें ध्यानपूर्वक से देखनी है कि आपको कैसे करना है। आइए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ध्यान से देखना है कि आपके पास समय कितना है। समय हमारे पास कितना है, 2.5 घंटे का। और पेपर आपका कितने नंबर का आता है, 60 नंबर का। कितने नंबर का आता है बेटा, 60 नंबर का। आइए चलिए अब आगे देखते हैं हम हमारे प्रश्न पत्र में क्या क्या चीज़ें आती हैं। आपके पास क्या आते हैं, इसमें 4 खंड आते हैं। कितने भाग आते हैं बच्चों, 4। यहाँ पर बताया गया है आपके पास पेपर में कितनी चीज़ें आएंगी, 4 चीज़ें आएंगी। उसमें से कौन कौन सी 4 चीज़ें आएंगी, अपठित अवबोधनम। पहला भाग आपके पास क्या आता है, अपठित अवबोधन। इसमें क्या आता है, गद्यांश आता है जो कि आपने पहले पढ़ा नहीं हुआ है और हमें करना क्या है, उसे ध्यान से पढ़ना है और जो नीचे उसके प्रश्न संख्या दी गई है उसके उत्तर आपको उस पठित गद्यांश में से पढ़ करके देने हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब हम आगे देखते हैं। दूसरा आपके पास आता है रचनात्मक कार्य। इसमें क्या आता है, आपके पास खाली स्थान वगैरह आते हैं या चित्र को देख करके फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए आते हैं और या तो मिलान करने के लिए आपके पास आते हैं। तीसरा हमारा जो भाग है वो आता है अनुप्रयुक्त व्याकरण। इसमें क्या आता है आपके पास, व्याकरण। व्याकरण का भाग आता है, इसमें आप समानार्थक वगैरह शब्द आ सकते हैं, आपके पास अव्यय आ सकते हैं और खाली स्थान भरने के लिए कोई भी चीज़ें आ सकती हैं। नंबर 4, इसमें आपके पास चौथा खंड आता है पठित अवबोधनम। क्या आता है हमारे पास, पठित अवबोधन। इसमें क्या आता है, आपके ही सिलेबस से आपके पास कोई भी गद्यांश दे देगा या कोई भी नाट्य का अंश दे देगा, उसमें से आपको क्या करना है, प्रश्नों के उत्तर आपको देने होते हैं। चलिए अब हम देखते हैं ये चारों चीज़ें आपके पास कितने कितने नंबर की आती है, ये यहाँ पर आपको बताई गई हैं। आपको सभी से इनको ध्यान से देखना है। चलिए अब हम आगे देखते हैं आपको करना क्या है। सभी के सभी प्रश्न सभी के अनिवार्य होते हैं। उत्तर आपको संस्कृत भाषा में ही लिखने हैं। और प्यारे बच्चों, जैसे ही आप अपना प्रश्न पत्र शुरू करें तो प्रश्न संख्या आपको अवश्य से लिखनी है, क्योंकि आप प्रश्न संख्या लिखेंगे जब भी आप अच्छे से उसके आंसर देने हैं। सभी प्रश्नों की संख्या आपको क्या करके आनी है, अवश्य ही लिख करके आनी है। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम आगे देखते हैं कि हमारे पेपर में क्या क्या आएगा और कैसे आपको करना है। उन सब चीज़ों को अब हम आगे देखते हैं। चलिए बच्चे अब हम देखते हैं पहला भाग हमारे पास क्या आएगा, जो मैंने अभी आपको बताया था। हमारे पास पहला खंड आएगा अपठित अवबोधन, जो कि हमारे पास कितने नंबर का आता है बच्चों, 8 नंबर का। हम देखते हैं वो कैसे कैसे आपको करना है और उसमें करना क्या है। आपके पास समय बहुत है पेपर में करने के लिए, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले हमें इस पैराग्राफ को, ये जो गद्यांश आपको दिया गया है, इसे हमें क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है। इसमें दिया गया है अधोलिखितम अनुच्छेदम। अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नान् संस्कृतेन उत्तरत। अधोलिखितम यानी नीचे जो लिखा गया अनुच्छेदम, अनुच्छेद है, पठित्वा पढ़ करके, प्रदत्त प्रश्नान् जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं, संस्कृतेन उत्तरत, उनके उत्तर आपको क्या करना है, संस्कृत में लिखने हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं और देखते हैं कि आपको कैसे करना है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। छात्रस्य जीवने, छात्र के जीवन में अनुशासनस्य अतीव महत्व विद्यते। अनुशासन का अत्यधिक महत्व है। छात्र जीवनम अनुशासितम भवति चेत, यदि अनुशासित होता तो सकलानि कार्याणि, सभी के सभी कार्य कुशलतया पूर्णानि भवन्ति, कुशलतापूर्वक क्या हो जाते हैं, पूर्ण हो जाते हैं। विद्यालये तो, विद्यालय में तो अनुशासनम अवश्यमेव परिपालनीयम, अवश्य ही परिपालन करना चाहिए, यानी अवश्य ही हमें विद्यालय में अनुशासन का पालन करना चाहिए।
अनुशासना अभावे, अनुशासन के अभाव में, यानी जिन छात्रों में अनुशासन का अभाव होता है, यानी जो अनुशासन को अच्छी प्रकार से नहीं मानते हैं, छात्र सफलतां प्राप्तुं न शक्नोति, ऐसे छात्र क्या हैं, सफलता को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अनुशासनहीनः छात्रा, अनुशासन से हीन छात्र, यानी जिन छात्रों में अनुशासन नहीं है वो क्या करते हैं, देखिए आगे देखते हैं आगे। अनुशासन अभाव, अनुशासन के अभाव में बहुमूल्यम समयम, बहुमूल्य जो हमारा समय क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा कीमती होता है, बहुमूल्य होता है। और अमूल्यम ज्ञानम, और अमूल्य ज्ञान को हित चिंतकानि मित्राणि च, और जो हमारे हित को चाहने वाले मित्र हैं उन सब का क्या कर देते हैं प्यारे बच्चों, विनाश कर देते हैं। सभी चीज़ों का क्या हो जाता है, अनुशासन के अभाव में विनाश हो जाता है। छात्र जीवने, छात्र के जीवन में स्वीकृतम, छात्र जीवन से स्वीकार करके अनुशासनम, अनुशासन समाजे, समाज में सदा सर्वदा सम्मानितम स्थानम ददाति, यानी जो छात्र जीवन में अनुशासन को अपना लेता है ऐसा व्यक्ति समाज में हमेशा सम्मानित स्थान को प्राप्त होता है। अब प्यारे बच्चों अब चलिए अब हम आगे देखते हैं। आपको ये पैराग्राफ क्या करना है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है। एक बार ही समझ में नहीं आता, आप उस पैराग्राफ को 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए। आपके पास पेपर में बहुत समय होता है और पेपर आपका क्या होता है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है। चलिए अब हम देखते हैं कि आप इन प्रश्नों के उत्तर कैसे देंगे और हमें कैसे पेपर में वो करके आने। सबसे पहले हमें क्या करना है पेपर में बेटा, प्रश्न संख्या हमें लिख करके आनी है। उसके बाद हम इनकी, जैसे आपके पास पहला प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आया आपके पास पहला, ऐसे आप लिखेंगे ऐसे करके, और जैसे पहला भाग है उसका ऐसे पहला भाग लिखेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद देखिए आपको दिया गया है कि पहले भाग के अंदर भी क भाग दिया है। मान लो आपका क का देना है आंसर, तो आप कैसे लिखेंगे, क लिख करके ऐसे करेंगे और तब आप उसका क्या करेंगे प्यारे बच्चों, उत्तर देंगे। समझे प्यारे बच्चों अब आपको कैसे करना है। चलिए अब हम देखते हैं बारी बारी से कि कौन से प्रश्न का हम क्या उत्तर लिखेंगे। चलिए अब हम देखते हैं प्यारे बच्चों, जैसे हमारे पास क्या है, पहला दिया गया है एक पदेन उत्तरात्, यानी आपको क्या करना है, एक पद में उत्तर देना है। क्या करना है प्यारे बच्चों, आपको एक पद में इनके उत्तर देने हैं। चलिए अब हम देखते हैं पहला भाग जो दिया गया है हमें, छात्रस्य जीवने कस्य अतीव महत्वम विद्यते, छात्र के जीवन में कस्य किसका अतीव महत्व विद्यते। हमने अभी पैराग्राफ में पढ़ा था प्यारे बच्चों, छात्रस्य जीवने, छात्र के जीवन में अनुशासनस्य अतीव महत्व विद्यते, इसका अत्यधिक महत्व होता है प्यारे बच्चों। एक पद में जैसे आंसर देंगे तो हम क्या लिखेंगे, अनुशासनस्य, क्या इसका लिखेंगे हम, अनुशासनस्य, अनुशासन का क्या होता है, अत्यधिक महत्व होता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। विद्यालये किम अवश्यमेव परिपालनीयम, विद्यालय में किस चीज़ का हमें अवश्य ही परिपालन करना चाहिए। अभी हमने पैराग्राफ में पढ़ा था कि विद्यालये तो, विद्यालय में तो अनुशासनम, अनुशासन अवश्यमेव परिपालनीयम, किस चीज़ का पालन करना चाहिए, अनुशासन का। तो आप इसका आंसर क्या लिख के आएंगे प्यारे बच्चों, अनुशासनम। आपको यदि समझ में नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, जब ये पूरी की पूरी लाइन दी गई है आप उसको पूरा का पूरा लिख देंगे, तब भी आपके इसके नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे। आइए चलिए अब हम आगे अगला प्रश्न संख्या देखते हैं। प्रश्न संख्या आपको दी गई है तीसरी, अनुशासना अभाव, अनुशासन के अभाव में छात्र काम प्राप्तुम न शक्नोति, छात्रों को यदि उसके जीवन में अनुशासन का अभाव होगा तो आप क्या प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अनुशासना अभावे छात्र सफलतां प्राप्तुं न शक्नोति, क्या नहीं प्राप्त कर सकते हम, सफलता। यदि हमारे जीवन में अनुशासन का अभाव होगा तो हम क्या नहीं प्राप्त कर पाएंगे, सफलता। तो आप क्या लिख करके आएंगे इसका आंसर, सफलता। चौथा क्वेश्चन जो हमें दिया गया है वो क्या दिया गया है, छात्र जीवनम अनुशासन भवति चेत, यदि अनुशासित होता है तो सकलानि कार्याणि, सारे के सारे कार्य कथम, कैसे पूर्णानि भवन्ति, किस प्रकार से हमारे सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं। जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा था कि छात्र जीवनम अनुशासन भवति चेत सकलानि कार्याणि, सभी कार्य कैसे पूरे हो जाते हैं,
कुशलतया। कैसे हो जाते हैं बेटा? कुशलतया। ये जो ये आपको यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है? कुशलतया पूर्णानि भवन्ति। कैसे हो जाते हैं? कुशलतापूर्वक पूर्ण हमारे सभी कार्य हो जाते हैं। चलिए अब हम आगे पढ़ के देखते हैं। दूसरा भाग हमें जो दिया गया है वो क्या दिया गया है? पूर्ण वाक्येन उत्तरात् केवलम प्रश्न द्वयम प्रश्न एकम। तो हमें करके क्या आना है? इसमें दिया गया है कि आपको एक ही प्रश्न करना है, परंतु हम क्या करके आएंगे? उस दोनों के दोनों प्रश्नों के उत्तर दे करके पेपर में आएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें करना क्या है? आपको पूर्ण वाक्य में लिखना है। जो भी उत्तर आपसे पूछा जाएगा उसे पूर्ण वाक्य में हमें लिखना है। उत्तर क्या दिया गया है? प्रश्न दिया गया है आपको, छात्र जीवन अनुशासितम भवति। अनुशासित होता है चेत तो कानि कार्याणि कुशलतया पूर्णानि भवन्ति। कौन कौन से कार्य हैं जो कुशलतापूर्वक पूरे हो जाते हैं? कैसे होते हैं? छात्र, ये आपके पास लाइन दी गई है, छात्र जीवनम अनुशासन भवति चेत। कौन से? सकलानि कार्याणि। सभी के सभी कार्य क्या हो जाते हैं हमारे? पूर्णानि भवन्ति। हम इस पूरी लाइन को इस उत्तर में लिख करके आएंगे। दूसरा प्रश्न अब आपको दिया गया है, अनुशासनहीनः छात्रः। अनुशासन से हीन जो छात्र होते हैं, यानी जिनके अंदर अनुशासन का अभाव होता है, जो अनुशासन का पालन नहीं करते हैं, अनुशासना अभाव है, अनुशासन का अभाव होने पर कम विनश्यति। किन किन चीज़ों का वो विनाश कर देते हैं? आइए चलिए हम देखते हैं किन किन चीज़ों का उनका विनाश हो जाता है प्यारे बच्चों। ये यहाँ पर दिया गया है आपको, अनुशासनहीनः छात्रः अनुशासना अभावे। अनुशासन के अभाव में बहुमूल्य समय को अमूल्यम ज्ञानम, और अमूल्य ज्ञान को हित चिंतकानि मित्राणि च। और जो हमारा हित चाहने वाले मित्र हैं, इन सभी का क्या हो जाता है? विनाश हो जाता है। ये हम इसके उत्तर में लिख करके प्यारे बच्चों आएंगे। आपको वीडियो को अंत तक देखना है और बड़े ही ध्यान से देखते हुए चलना है और समझना है। यदि उसके बावजूद भी आपको कोई चीज़ें समझ में नहीं आती हैं प्यारे बच्चों, तो आप सभी कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें पूछी गई हैं। तीसरा भाग जो होता है हमारे पास आता है यथा निर्देशम उत्तरत, यानी जैसे आपको निर्देश दिए गए हैं वैसे आपको उत्तर देने हैं। इसमें पहला भाग आपको दिया है, छात्र है सफलता प्राप्तुम न शक्नोति। छात्र हैं जो क्या है? सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इत्यस्मिन् वाक्ये, इस वाक्य में कर्तरी पदम किम। कर्तरी पदम का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? कर्ता। क्या होता है? कर्ता। कर्ता कौन है इसमें? जो ये वाक्य आपको दिया गया है इसमें हमें बताना है कि कर्ता कौन है। ठीक है, अब हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमें देखना है कि कर्ता हमारे पास कौन सा है। चलिए हम बताते हैं कि इसका आंसर क्या होगा आपके पास। छात्र क्या है? हमारा कर्ता है। कर्ता होता क्या है प्यारे बच्चों? कर्ता हमारा होता है जो किसी भी काम को करने वाला होता है। जो मुखिया होता है वो हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों? कर्ता होता है। तो इसका सही आंसर हमारे पास क्या होगा? छात्र। चलिए अब हम दूसरा भाग देखते हैं। इसमें पूछा गया है आपसे विनश्यति। अत्र कह लकार है। विनश्यति ही जो शब्द हमें दिया गया है उसमें कौन सा लकार आपको दिया गया है? लकार आप सब लोगों ने याद किए होंगे। हमारे पास जो आपके सिलेबस में लगे हुए हैं वो 3 लकार लगे हुए हैं प्यारे बच्चों, लट लकार, लंग लकार, लरिट लकार। अब विनश्यति रूप किस लकार में बनता है वो आप स्मरण कीजिए, याद कीजिए। आपने अपनी कक्षा में याद भी किया होगा प्यारे बच्चों। तो वो कौन सा लकार होता है प्यारे बच्चों? हमारे पास लट लकार। विनश्यति में कौन सा लकार होता है? लट लकार। जैसे पठती, खादती, चलती। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे ही क्या बनेगा हमारा? विनश्यति ही। अब हम आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन जो दिया गया है, मरणम इति अस्य विपरीतार्थकम पदम अत्र किम अस्ति। जो ये हमारा पद दिया गया है, क्या दिया गया है? मरणम। इसका हमें क्या लिखना है? विपरीतार्थ शब्द लिखना है, यानी जो आपको इस पैराग्राफ में दिया गया है।
ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम क्या लिखेंगे? मरणम का विपरीत अर्थ क्या बनेगा? जीवनम। क्या बनेगा प्यारे बच्चों? जीवनम। चलिए अब हम आगे देखते हैं क्या क्या होगा। अब आगे आपको दिया गया है ग भाग अधोलिखित शब्देशु, यानी जो नीचे शब्द लिखे गए हैं उन सब में से आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कह। आकारांत आपने कक्षा में पढ़ा होगा, अकारांत, आकारांत, ठीक है ना प्यारे बच्चों? अब आपने आकारांत का मतलब क्या होता है? जिसके अंत में आ आएगा, यानी जिसका अंत आकार से हो, आ से हो, तो वो क्या होगा? आकारांत। अंत में आ आया हमारा, तो वो क्या हो गया? आकारांत। अब इसमें पूछा गया आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हमारे पास क्या आएगा प्यारे बच्चों? रचनात्मक कार्यम, जो कि हमारा कितने नंबर का आएगा? 12 नंबर का। अब आपको क्या करना है? हमें ये जो प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को ध्यान से पढ़ना है और उनके आंसर हमें पढ़ पढ़ करके देने हैं। चलिए अब हम देखते कैसे देने हैं। अधः यानी नीचे, प्रदत्तम चित्रम दृष्टवा। प्रदत्त यानी जो चित्र हमें दिए गए हैं, जैसे ये दिए गए हैं, इनको देख करके मंजूषायाः प्रदत्त शब्दान। मंजूषा ये हमें क्या दी गई है? एक मंजूषा दी गई है और इसमें ये शब्द दिए गए हैं। आपको इसमें से देख करके आगे जो आपको वाक्य को क्या करना है बेटा? पूरा करना है। ये आपके पास ये प्रश्न कितने नंबर का आएगा? 8 नंबर का। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम चलिए आगे देखते हैं। पहला भाग हमें दिया गया है गजऊ। क्या दिया गया है? गजऊ। अब सबसे पहले गजह का मतलब क्या होता है? हाथी। गजह का मतलब क्या होता है? हाथी। अब हमें देखना क्या है? हमारे पास कितने गजह हैं? 2। तो 2 गजह के लिए हम क्या लिखेंगे? ऊपर जो हमें मंजूषा दी गई है उसमें से हम देखना है हमें गजऊ क्या है? हमारा द्विवचन। क्या है प्यारे बच्चों? द्विवचन। तो क्रिया भी इसके साथ किस चीज़ की आएगी? द्विवचन की। अब इसमें से हमें देखना है कि क्या करना है। द्विवचन की क्रिया कौन कौन सी हैं? एक तो हमारे पास द्विवचन की क्रिया है भ्रमतः और दूसरी हमारे पास क्या है? पठतः। तो अब आप ये बताइए, गजऊ पढ़ते हैं क्या? यहाँ पर ये गजऊ पढ़ रहे हैं? नहीं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये गजह भ्रमतः। तो इसमें क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? हमारे पास सही आंसर भ्रमतः। चलिए इसी प्रकार से हम देखते हैं दूसरा जो हमें दिया गया है बालकाः। क्या कर रहे हैं ये बच्चे? क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं। दौड़ने के लिए संस्कृत में कौन सी धातु होती है? धावति। क्या आता है संस्कृत में दौड़ने के लिए? धावति। तो हमारे पास इसका क्या आंसर हो जाएगा? धावन्ति। क्या बनेगा प्यारे बच्चों इसमें? धावन्ति। तीसरा हमें दिया गया है, आगे चलिए अब हम आगे देखते हैं हमें क्या दिया गया है? नृत्यति। क्या नाच रहा है यहाँ पर? मयूर है। तो इसमें क्या आ जाएगा आपके सामने? अब क्या लिखेंगे इसमें? मयूर है नृत्यति। क्या हम भरेंगे इसमें प्यारे बच्चों? मयूर है नृत्यति। चलिए अब हम आगे देखते हैं क्या दिया गया है? बालकऊ। क्या कर रहे हैं ये बालक? क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों? ये पढ़ रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे? बालकऊ पठत है। क्या दिया गया है आपको मंजूषा में? पठत है। क्या दिया गया है प्यारे बच्चों? ध्यान से देखिए, पठत है। बालकऊ द्विवचन है तो धातु भी हम कैसी लगाएंगे? इसके साथ क्रिया कैसी लगाएंगे? द्विवचन की। बालकऊ पठत है। यदि मान लीजिए एक बालक होता तो हम क्या लगाते? बालकः पठति। शाबाश, ऐसे ही आपको करते हुए चलना है। बहुत अच्छे बच्चे, वेरी गुड। चलिए अब हम आगे देखते हैं आगे हमें कैसे करना है। आगे दिया गया है कुक्कुर है। कुक्कुर है क्या होता है? ता। क्या होता है? कुक्कुर है। तो इसका सही आंसर इसमें क्या आएगा? बुक्कति। एक वचन कुक्कुर है क्योंकि हमें क्या दिया गया है? एक, इसलिए हम इसमें क्या भरेंगे? कुक्कुर है बुक्कति। चलिए अब हम आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमें क्या दिया गया है। हमें दिया गया है अथवा में। क्या दिया गया है आपको? अथवा में या तो आपको पहले वाला करना है या तो आपको ये करना है। आप सभी ने अपनी कक्षा में मम परिचय है याद किया होगा। आप सभी ने, आपका जो विद्यालयम वाला चैप्टर है आपके सिलेबस में, उसमें ये बहुत अच्छे से समझाया गया है। आपको
ध्यान से देखना, इसके लिए भी आपको मंजूषा दी गई है। अहम का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, अब देखिए, अहम का मतलब होता है म। क्या होता है अहम का मतलब? मैं। कक्षायाम यानी कक्षा में। मम मतलब मेरा। भवतः आपका। पितुः पिता का। चलिए अब हम देखते हैं क्या क्या रिक्त स्थान दिए गए हैं और क्या हमसे पूछा गया है। अभी ये एक आपको वार्तालाप दी गई है, वो हम पढ़ के देखते हैं। सुरेश है, सुरेश बोलता है, मम नाम सुरेश है, मेरा नाम सुरेश है। भवतः नाम किम, क्या आ जाएगा इसमें? भवतः यानी आपका। नाम किम, क्या नामक नाम है। अब दीपक बोलता है मम नाम। वो अपना नाम कैसे बताएगा? आप सब बताते हैं, जैसे मम नाम दीपक है। क्या बोला उसने? मम नाम दीपक है। क्या आ जाएगा उसमें? मम। उससे आगे उसने पूछा, अपना नाम बताया उसने, मम नाम दीपक है, यानी मेरा नाम दीपक है। भवतः नाम, भवतः पितुः नाम किम, उसने अपना नाम बताया और फिर उसने क्या किया? भवतः पितुः नाम किम, आपके पिता का नाम क्या है। उसके बाद सुरेश है, सुरेश ने बोला मम पितुः नाम, मेरे पिता का नाम श्री सुरेंद्र है, श्री सुरेंद्र है। भवान आप, कश्याम कक्षायाम, किस कक्षा में? कश्याम कक्षायाम पठति, कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? दीपक है, दीपक। अहम यानी मैं, क्या आएगा इसमें बेटा? अहम। उत्तम पुरुष, और यहाँ पर जो क्रिया भी क्या दी गई है हमें? उत्तम पुरुष की दी गई है। तो हम अहम के साथ क्रिया भी किसकी लगाएंगे? उत्तम पुरुष एक वचन की, क्योंकि अहम हमारे पास क्या है बेटा? उत्तम पुरुष एक वचन हमें दिया गया है। शाबाश, ऐसे ही आपको करते हुए चलना है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न हमें दिया गया है, वो दिया गया है उचित सर्वनाम पदेन वाक्यम योजयत। तीसरा प्रश्न आपको क्या दिया गया है? सर्वनाम शब्द दिए गए हैं, उनके साथ आपको वाक्य का निर्माण करना है। ये हमारे पेपर में कितने नंबर का आता है प्यारे बच्चों? 4 नंबर का। चलिए अब हम देखते हैं। सा, पहला भाग हमें क्या दिया गया है? सा। सा मतलब वह स्त्रीलिंग। ताह वे सब, क्या इसमें भी क्या बनेगा? स्त्रीलिंग में। और ते, ये भी हमारा किस में बनेगा? बहुवचन में। ठीक है। और ऐसे घ भाग में सह यानी वह, यानी पुल्लिंग में। तो हम क्या आएगा? चलिए देखते हैं। सा पठति, या हम क्या भी लगा सकते हैं? वदति। दोनों ही हमारे ठीक होंगे। सा के साथ आप वदति भी लगा सकते हैं और क्या लगा सकते हैं? पठति। ठीक है, ये हमारे दोनों ही सही होंगे। आप कौन सा भी इसके आंसर लगा सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, दोनों में से दोनों ही आपके सही माने जाएंगे, कोई भी आपका गलत नहीं माना जाएगा। आप कौन सा भी लगा देना जो आपका मन करे। दूसरा जो बचेगा वो किसी दूसरे के साथ आएगा। उसके बाद ख भाग में दिया गया ताहा, यानी बहुवचन में। तो हमें क्रिया भी कौन सी लगानी है? बहुवचन में। ताहा धावंती, क्या बन जाएगा? ताहा धावंती। ठीक है प्यारे बच्चों, अब चलिए अब हम आगे देखते हैं। ते, ते हमें क्या दिया गया है? द्विवचन में। ते क्या दिया गया? ते कूजते, ये हमारा क्या है? स्त्रीलिंग रूप है, तो हम क्या लिखेंगे? कूजत है। सा ते ताह, क्या बनता है हमारा स्त्रीलिंग में? सा ते ताह। तो हम क्या बनाएंगे? ये स्त्रीलिंग द्विवचन है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे? कूजत है। चलिए प्यारे बच्चों, हम अब आगे देखते हैं। आगे क्या बच गया हमारा? सह। सह के साथ अब इसके साथ भी क्या होगा हमारा? आप वदती भी लगा सकते हैं और क्या लगा सकते हैं? पठती। इन दोनों में से आपको कोई भी लगा सकते हैं। अब चलो मान लीजिए आपने क्या किया, सा के साथ आपने लगा दिया था पठती, तो सह के साथ आप क्या लगा सकते हैं? वदती।
और मान लीजिए आपने सा के साथ वदती लगाया तो सह के साथ आप क्या लगा सकते हैं, पठति। वो आप जैसा भी आपको अच्छा लगे वैसे आप सभी कर सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम आगे देखते हैं आगे क्या आएगा। आगे हमारा चौथा भाग जो हमें दिया गया है वो दिया गया है अनुप्रयुक्त वैयाकरणम। क्या भाग दिया गया है, हमारा जो चौथा भाग दिया गया है हमें वैयाकरण। ये हमारे पास कितने नंबर का होता है प्यारे बच्चों, 18 नंबर का। कितने नंबर का आता है ये हमारे पास, 18 नंबर का। इसमें आपको करना क्या है, वर्ण संयोजनेन पदम लिखत, वर्णों का संयोजन करके यानी वर्णों को आपस में मिला करके आपको पद बनाना है। ठीक है बच्चों, क्या बनाना है, पद। और ये हमारे पास कितने नंबर का आता है प्यारे बच्चों, 5 नंबर का। सभी के आपको जैसे आपका एक सही होगा उसके लिए आपको कितना नंबर मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा। अब जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल के द्वारा, उदाहरण के द्वारा समझाया गया कि आपको कैसे करना है। व लिखा, उसके बाद क्या लिखा है, री की मात्रा लगाई है, थ पे आ की मात्रा लगाई गई है, तो हमारा शब्द क्या बन गया, वृथा। क्या शब्द बन गया हमारा, वृथा। अब आगे दिया गया है हमें, चलिए अब हम आगे देखते हैं आप उसे कैसे बनाएंगे। अब हम देखते हैं, आप इसे लिखेंगे सबसे पहले जैसे प दिया गया है, ठीक है, हम प को लिख लेंगे। उसके बाद छोटे ऊ दिया गया, इस पर छोटे ऊ की मात्रा लगा देंगे। उसके बाद स, फिर त, उसके बाद अ दिया गया है, अ को इसके अंदर मिला देंगे। फिर क दिया गया है हमें, क के अंदर अ हम मिला देंगे और म। ठीक है प्यारे बच्चों, कैसे हमें बनाना है। ठीक है, स्वर जो है हमें व्यंजनों के अंदर मिला देने हैं, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक पद बन जाएगा। ऐसे ही आपको आगे भी इन सब का बनाना है। चलिए अब हम दूसरे का देखते हैं क्या हमारे पास बनेगा। दूसरा हमें दिया गया है, आपने लिखा च, उसके बाद अ इसके अंदर मिल गया ट, क, क्या दिया गया हमें आगे, आ। क्या दिया गया है, आ। तो हम क्या बना देंगे, चटका। क्या बन जाएगा, चटका। ऐसे ही तीसरे का दिया गया है आपको, क, री की मात्रा है तो हम री की लगा देंगे, शो, के अंदर अ, क, आ की मात्रा, आहा, कृषकाः। क्या दिया गया है, कृषकाः। अब चलिए हम चौथा भाग इसका देखते हैं, इसमें क्या दिया गया है हमें। हम ध्यान से ऐसे ही आपको करते हुए चलना है प्यारे बच्चों, और बड़े ही ध्यान से सोच समझ कर हमें उत्तर देने हैं। जैसे ऊद दिया गया है, ऊ, द, ये, आ की मात्रा, न, ओ, म, उद्यानम। क्या बन जाएगा इससे, उद्यानम। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे ही करना है, शाबाश, बहुत अच्छे। ऐसे ही करते हुए और समझते हुए चलना है, और आपको ध्यान से और अंत तक इस वीडियो में बने रहना है। तो आपके क्या होगा, पूरे के पूरे नंबर अवश्य ही पेपर में आएंगे यदि आप उस चीज़ को ध्यान से करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया गया है। अगला हमें दिया गया है, देखो, स, क्या लगा है, ओ, सो, पानम। क्या बनेगा अगले का, सोपानम। क्या बनेगा प्यारे बच्चों, सोपानम। चलिए अब हम आगे देखते हैं। पांचवा प्रश्न है जो हमें दिया गया है, उदाहरणम दृष्टवा, उदाहरण को देख करके वर्ण विच्छेदम लिखत। अब उसमें क्या किया गया था, वर्णों का संयोजन किया गया था, यानी वर्णों को आपस में मिलाया गया था। अब इसमें हमें करना क्या है, हमें सभी वर्णों को अलग अलग करके लिखना है। जैसे आपने ऊपर मिला करके लिखा था, अभी ऐसे ही प्लस का निशान बीच बीच में लगा करके आपको सभी वर्णों को क्या करना है, विच्छेद करना है। चलिए हम देखते हैं कैसे आप इसे करेंगे। पहला भाग में क्या दिया गया है प्यारे बच्चों, क्रीडनकम। क्या दिया गया है, क्रीडनकम। चलिए हम देखते हैं इसमें कैसे ये बनेगा, क, ऐसे हलंत लगा देंगे। उसके बाद क्या दिया गया है, रो। ठीक है प्यारे बच्चों,
उसके बाद किस चीज़ की मात्रा लगी है, बड़ी ई की। क्या लगा देंगे हम, ऐसे ड अ, ऐसे प्लस करेंगे, न अ क प्लस अ, फिर ऐसे प्लस का निशान लगाएंगे वहाँ पर, और म। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे ही आपको बनाना है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे हमें क्या दिया गया है प्यारे बच्चों, दोला। क्या दिया गया है प्यारे बच्चों, दोला। इसका आप कैसे बनाएंगे, द प्लस ओ, इसको आपको क्या लगाना है, हलंत। यदि आप हलंत नहीं लगाएंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, आपको हमें क्या करना है, स्वरों को व्यंजन से अलग करना है, तभी वो क्या होगा, वर्ण विच्छेद होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसे लगाना नहीं भूलना है हमें, इसे ध्यान से लगाना है। ल प्लस आ, दोला। क्या बन जाएगा हमारा, दोला। अब हमें नेक्स्ट क्या दिया गया है प्यारे बच्चों, अश्वह। क्या दिया गया है, अश्वह। तो हम कैसे बनाएंगे, अ श वह, व प्लस अह। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे ही आपको बनाना है। उसके बाद अगला दिया गया है हमें, क्या दिया गया है, मृगाह। तो क्या बनेगा, म प्लस री ग प्लस अह। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब हम आगे देखते हैं क्या बन रहा है उसमें, ए तऊ। क्या बन रहा है अगला हमारा, ए तऊ। कैसे बनेगा, ए त प्लस औ। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे ही आपको करते हुए चलना है। चलिए शाबाश प्यारे बच्चे। चलिए अब हम आगे देखते हैं क्या दिया गया है। आपको ध्यान से पढ़ते हुए चलना है और करना है, क्योंकि हमारे पास समय बहुत है, इसलिए आप चीज़ों को गलत ना करें, ध्यान से करें। एक बारी में कोई चीज़ समझ में नहीं आती है आपको तो उसे दोबारा पढ़ें। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे ही पढ़ना है और ध्यान से करना है। जो आपने क्लास में चीज़ें पढ़ी हुई हैं कक्ष में, वो हमें ध्यान में रखनी है। और प्रश्न पत्र को जैसे ही आप पेपर देने के लिए जाएं, सिलेबस को आप 1 से 2 बार जरूर। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6। कौन सी प्रश्न संख्या 6, इसमें दिया गया है हमें, उचित कर्तरीपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। यानी जो आपको ब्रैकेट में दिए गए हैं शब्द, उनमें से आपको क्या करना है, खाली स्थान में देख करके भरना है कि कौन से में क्या आएगा। जैसे आपने कक्षा में पढ़ा हुआ है कि एक वचन के साथ क्रिया भी किसकी आती है, एक वचन की। द्विवचन के साथ क्रिया किसकी आती है, द्विवचन की। जो हमारा कर्ता होता है, जिस भी लिंग और पुरुष में होता है, क्रिया भी हमारी उसी और वचन में आएगी। चलिए हम पहला देखते हैं क्या दिया गया है हमें, खाली स्थान दिया गया है। जैसे पहले ही पुस्तकम पठन्ति। अब क्रिया हमारी क्या है, बहुवचन में दी गई है, तो यहाँ पर भी हम इसमें क्या लगाएंगे, बालिकाः। क्या लगाएंगे, बालिकाः, क्योंकि बालिकाः हमारा क्या है, बहुवचन। बालिकाः पुस्तकम पठन्ति। क्या बन जाएगा हमारा, बालिकाः पुस्तकम पठन्ति। इसलिए अगला आप देखिए, चल अगला क्या है, आभाग। खाली स्थान दिया है सबसे पहले, फलम खादति। खादति क्रिया हमारी क्या है, खाद का अर्थ होता है खाना, जो कि हमें क्या दी गई है, एक वचन में। तो इसका कर्ता भी कैसा होना चाहिए हमारे पास, एक वचन में। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, सह। क्या आ जाएगा, सह फलम खादति। क्या आ जाएगा, सह फलम खादति। चलिए अब हम आगे देखते हैं। खाली स्थान दिया है सबसे पहले आपको, विहरतः। विहरतः हमारा कौन सा है, द्विवचन। क्या है प्यारे बच्चों, द्विवचन। पठति पठतः पठन्ति। क्या रूप बनते हैं आपके, पठति पठतः पठन्ति।
ऐसे ही ये भी क्या बना, विहरति विहरत है, क्या बन जाएगा, द्विवचन। तो इसमें क्या बनेगा हमारा, स्त्रीलिंग में चटका चटके, द्विवचन में क्या बनेगा हमारा, चटके। तो क्या बन जाएगा, चटके विहरत है। ऐसे ही चलिए अब हम आगे देखते हैं, आगे वाला भी इसके जैसा ही दिया गया है बिल्कुल। ठीक है, इसमें कौन सी धातु दी गई है, चरती, चरतः चरंती, क्या रूप बनेंगे, चरती चरतः चरंती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अजय। अजय हमारा क्या है, द्विवचन स्त्रीलिंग। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब हम आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमें क्या दिया गया है, उदाहरणं दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण को देख करके, ये आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है, यथा करके जो दिया गया है हमें, ये क्या गया है, एग्जाम्पल। आपने सबने शब्द रूप पढ़े हुए हैं, जैसे हमने शब्द रूप याद किया होगा आप सबने कक्षा में, बालक, किसका याद किया होगा आपने, बालक। बालक के जैसे ही हमारे रूप किसके चलेंगे, देव के, देवः देवौ देवाः, बालक है बालकौ बालकाः। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे ही देख के हमें क्या करना, जैसे पहले खाली दिया गया है दूसरे नंबर पे कपोतौ, यदि कपोतः का शब्द रूप चलाएंगे तो कैसे चलेगा, कपोतः कपोतौ कपोताः, क्या बनेगा, कपोतः कपोतौ कपोताः। ऐसे ही हमें दिया गया है अगला, वृषभः वृषभौ वृषभाः, क्या बन जाएगा। तीसरा हमें दिया है काक है काकौ काकाः। चलिए अब हम इसमें एक बार भर के देखते हैं कौन से में क्या आएगा। पहले में आएगा हमारा कपोत है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, कपोत है कपोतौ, इसमें आ जाएगा हमारा कपोत। अब चलिए आगे देखते हैं हम, वृषभ में क्या आएगा, वृषभ वृषभौ वृषभाः, कैसे लिखेंगे, वृषभौ ऐसे श लिखेंगे और भ लिख के ऐसे कर देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे बनाना है आपको, ये होगा, और इसमें ऐसे आएगा वृषभाः। ठीक है प्यारे बच्चों, भ बनाना है ये आपको यहाँ पर। ठीक है, शाबाश, ऐसे। तीसरा हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, काक है, तो इसमें क्या आएगा हमारा, काकौ, क्या आ जाएगा इसमें, काकौ। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे आपको खाली स्थान में भरना है, और आपको खाली स्थान को क्या करके आना है, अच्छे से अंडरलाइन करके आपको आना है, ताकि जो भी आपका टीचर है वो जब उसे चेक करे तो उसे अच्छे से समझ में आना चाहिए कि आपने कहाँ पर खाली स्थान भरा है। और प्रश्न संख्या प्यारे बच्चों आप कभी भी लिखना ना भूलें। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको प्रश्न संख्या बड़े ध्यान से लिखनी है और करनी है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब हम आगे देखते हैं क्या दिया गया है हमें, कैसे दिया गया है और आपको कैसे कैसे आगे करना है। हमने 7 प्रश्न यहाँ पर कर लिए हैं, चलिए हम 8वां देखते हैं। उचित धातु रूपाणि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। सही धातु रूपों को चुन करके खाली स्थान आपको क्या करने हैं, भरने हैं। ये हमारे पास कितने नंबर का आता है प्यारे बच्चों, 5 नंबर का। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब हम देखते हैं। पहला भाग हमें इसका दिया गया है, भाग दिया गया है, जैसे लेखिका पत्रम लिखती, क्या आ जाएगा इसमें, लिखती। एक वचन के साथ क्रिया भी किसकी आएगी, एक वचन की, लेखिका क्योंकि एक वचन है इसलिए क्रिया भी कौन सी आई, लिखती। अगला हमें भाग दिया गया है नौका, क्या दिया गया है, नौका। नौका भी हमारा क्या है प्यारे बच्चों, एक वचन, तो इसके साथ भी हमारा क्या आएगा, चलती। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों इसके साथ, चलती। एक वचन के साथ क्रिया भी किसकी आएगी, एक वचन की। शाबाश, ऐसे ही पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए अब हमें ई भाग दिया गया है, इसको हम देखते हैं। इसमें क्या आएगा,
मक्षी के हमारा क्या है बेटा, द्विवचन। तो इसके साथ क्रिया भी कौन सी आएगी प्यारे बच्चों, द्विवचन की। तो उत्पाततः क्या बन जाएगा, उत्पाततः। मक्षिकाः मक्षी के मक्षिकाः। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे ही हमें करना है। चलिए अब हम ई भाग इसका देखते हैं। ई भाग में हमें क्या, चलिए अब हम आगे देखते हैं। इसका ई भाग हमें दिया गया है अश्वः। अश्वः हमारा क्या है प्यारे बच्चों, एक वचन। तो इसके साथ क्रिया भी कौन सी आएगी, एक वचन की। अश्वः धावति यानी घोड़ा दौड़ रहा है। चलिए हम आगे अगला भाग देखते हैं इसका। ऊ भाग हमें क्या दिया गया है प्यारे बच्चों, छात्रौ। छात्रौ हमारा क्या है, द्विवचन। छात्र है, छात्रौ, छात्राः। तो छात्रौ हमारा क्या है प्यारे बच्चों, द्विवचन। और अब इसमें क्रिया रूप कौन सा आएगा, द्विवचन का। तो हसति, हसतः, हसन्ति। द्विवचन में हमारा क्या बनेगा, हसतः। क्या बनेगा प्यारे बच्चों, हसतः। ऐसे ही आपको करना है। ये सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं और खाली स्थान में आपको प्यारे बच्चों भर के आने। चलिए शाबाश, अब हम आगे देखते हैं। अब आपके पास है चौथा भाग, खंड नंबर 4, जो कि हमारे पास कितने नंबर का आता है प्यारे बच्चों, 16 नंबर का। पठित अवबोधन, ये हमारे पास कितने नंबर का आता है प्यारे बच्चों, 16 नंबर का। चलिए अब इस भाग में देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हमसे पूछे गए हैं, वो हम करते हैं। प्रश्न संख्या 9 हमें दी गई है प्यारे बच्चों, अधोलिखितम यानी जो नीचे लिखा गया है, पुल्लिंग पाठांशम पठित्वा, पुल्लिंग के पाठ के अंश को पढ़ करके प्रश्नान उत्तरत, प्रश्नों के आपको क्या करने हैं, उत्तर देने हैं। आपने ऊपर देखा, आपने गद्यांश ऊपर पढ़ा था, पर वो क्या था, अपठितता यानी जो आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ था। और ये हमारे पास जो गद्यांश आया है प्यारे बच्चों, ये कैसा गद्यांश है, पठित यानी जो आपने अपनी कक्षा में पढ़ा हुआ है। चलिए अब हम इसे देखते हैं। एतौ कौ, ये दो क्या हैं, एतौ शुनकौ स्तः, ये दो कुत्ते हैं। तीसरी लाइन हमें क्या दी गई है प्यारे बच्चों, किम एतौ गर्जतः, क्या ये दोनों गरज रहे हैं, न नहीं। एतौ उच्चै बुक्कतः, ये दोनों क्या कर रहे हैं, जोर से भौंक रहे हैं। अब आपने ये पैराग्राफ पढ़ा, गद्यांश जो दिया गया है हमने पढ़ा भी, इसी में से आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने। चलिए अब हम देखते हैं कैसे देने हैं। प्रश्न संख्या लिखेंगे हम, एक पदेन उत्तरत यानी आपको एक पद में उत्तर देने हैं। चलिए आप कैसे देंगे। पहला प्रश्न हमें दिया गया है, एतौ कौस्तः, ये दो क्या हैं। उत्तर में हम क्या लिख के आएंगे बच्चों, शुनकौ, क्या है ये दोनों, शुनकौ। क्या लिखेंगे, शुनकौ। दूसरा हमें प्रश्न दिया गया है, किम एतौ गर्जतः, क्या ये दोनों गरज रहे हैं। क्या लिखा है उत्तर में, क्या बताया, न का मतलब होता है नहीं। एतौ उच्चै बुक्कतः, क्या लिख कर आएंगे हम, न मतलब नहीं, एतौ उच्चै बुक्कतः। कतः भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब हम आगे देखते हैं, आगे हमें कैसे करना है। दूसरा पैराग्राफ हमें दिया गया है, प्रश्न दिया है हमें, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, कैसे वाक्य में लिखने, पूर्ण वाक्य में। किम शुनकौ गर्जतः, क्या कुत्ते गरज रहे हैं, नहीं। क्या दिया गया था हमें, नहीं। क्या कर रहे थे, न एतौ उच्चै बुक्कतः, नहीं ये क्या कर रहे थे, भौंक रहे थे। किम शुनकौ बुक्कतः, क्या कर रहे थे, हाँ क्या कर रहे थे वो, आम। हम लिख कर आएंगे इसके लिए, आम का मतलब होता है हाँ, न का मतलब होता है नहीं। आम एतौ उच्चै बुक्कतः, ख भाग का भी हम क्या लिखेंगे, पहले में क्या आ जाएगा, न। एतौ न गर्जतः, एतौ बुक्कतः। अगले में पूछा, किम शुनकौ बुक्कतः, क्या कुत्ते भौंक रहे हैं, आम का मतलब होता है हाँ, ये दोनों भौंक रहे हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं।
तीसरा भाग हमसे पूछा गया है यथा निर्देशम उत्तरत, यानी जैसा निर्देश दिया गया है इस ऐसे आपको पढ़ करके इन सभी के उत्तर देने। चलिए हमें क्या निर्देश दिया गया है वो हम देखते हैं। क भाग में स्तः पत्र कह लकार है। स्तः इसमें कौन सा लकार है? अब आपने पढ़े हुए हैं लकार, लट लकार पढ़ा हमने। क्या रूप बनते हैं? अस्ति स्तः संति। क्या रूप बनते हैं? अस्ति स्तः संति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? लट लकार। लट लकार में ये रूप बनता है द्विवचन में। कौन से वचन में बनता है बेटा? द्विवचन। चलिए अब हम आगे देखते हैं आगे क्या पूछा गया है हमसे। अधोलिखित शब्देषु, अधोलिखित यानी जो नीचे शब्द लिखे गए हैं, अकारांत पुल्लिंग शब्द कह। अकारांत, अकारांत शब्द हमसे पूछा गया है कि कौन सा है। अब अकारांत का मतलब क्या होता है? जिसके अंत में अकार आया है। ठीक है प्यारे बच्चों, हमें बताना है वो क्या बनेगा हमारा प्यारे बच्चों। चलिए अब हम देखते हैं। शूनक है हमारा क्या है? अकारांत। शूनक है शूनकौ शूनकाः। बालक है बालकौ बालकाः। ऐसे ही क्या बन जाएगा द्विवचन में हमारा? शूनक। शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे, ऐसे ही करते हुए हमें चलना है और समझ के उत्तर आपको देने हैं। बिना ध्यान से और बिना समझे किसी भी प्रश्नों के उत्तर ना दें। ध्यान से पढ़ें। एक बारी में वो चीज़ नहीं समझ में आती है तो उसे क्या करना है? दोबारा से पढ़ना है और समझना है। चलिए अब आगे देखते हैं कैसे करना है। प्रश्न संख्या हमें दी गई है अगली 10। अधोलिखितम स्त्रीलिंग पाठांशम पठित्वा प्रश्नान उत्तरत। नीचे दो पैराग्राफ हमें दिया गया, वो कैसे दिया गया? स्त्रीलिंग का। उसको पढ़ करके हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चलिए हम पढ़ते हैं। सा का, वह क्या है? सा घटिका, वह घड़ी है। घटिका क्या है हमारा शब्द? स्त्रीलिंग, इसलिए क्या आया हमारा सर्वनाम पद भी सा, यानी स्त्रीलिंग में ही। इसलिए घटिका किम सूचयति, घटिका क्या सूचित कर रही है? घटिका क्या सूचित कर रही है? घटिका किम सूचयति। घटिका समयम सूचयति, घटी हमें क्या बताती है? घड़ी। समय क्या बताती है? समय। घटिका समयम सूचयति। चलिए अब हमें प्रश्न दिए गए हैं इसके नीचे, हमें उन सभी प्रश्नों के इस पैराग्राफ में से ही उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न दिया गया है हमें, सा का अस्ति, वह क्या है? क्या है वह? सा घटिका। क्या लिखेंगे हम? घटिका। क्या है वह? घटिका यानी घड़ी। चलिए अब हम अगला भाग देखते हैं। ख समयम कह सूचयति, समय कौन बताती है? कौन बताता है समय? घटिका। घटिका समयम सूचयति, कौन बताता है? घटिका समयम सूचयति। क्या लिख के आएंगे हम? घटिका, क्योंकि एक पद में ही हमें उत्तर देना। आप पूरी भी लिख देंगे तो भी कोई गलत नहीं होगा। वैसे आपको लिखना क्या है? घटिका। ठीक है प्यारे बच्चों, पूर्ण वाक्य में हमें पूरी लाइन में उत्तर देना होता है और एक पद वाले में हमें एक पद में देना होता है। पर आप पूरा भी लिख देंगे तो भी आपका गलत नहीं होगा। यदि नहीं समझ में आता तो आप पूरी की पूरी लाइन लिख दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। ख भाग हमें दिया गया है। अब दूसरे भाग में हमें क्या दिया गया है? चलिए देखते हैं। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में हमें उत्तर देने हैं। घटिका किम सूचयति, घड़ी क्या बताती है? घटिका समयम सूचयति। इसमें हमें ये पूरी लाइन लिखनी। घटिका समयम सूचयति। ख भाग हम इसका अब देखते हैं। एतत् कस्याः चित्रम अस्ति, यह किसका चित्र है? घड़ी का। किस चीज़ का चित्र है प्यारे बच्चों? ये घड़ी का। घड़ी को संस्कृत में हम क्या लिखेंगे? घटिका। किसका चित्र है ये प्यारे बच्चों? घटिका। चलिए अब हम आगे देखते हैं किसका चित्र है ये? घटिका। एतत् कस्याः चित्रम, तो हम क्या लिखेंगे? घटिका। किसका चित्र है ये? घटिका। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब हम आगे देखते हैं कि क्या निर्देश दिए गए हैं हमें, वैसे ही हम उत्तर दें। तीसरा भाग हमें दिया गया है। यथा निर्देशम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। घटिका अत्र का विभक्ति, घटिका इस शब्द में कौन सी विभक्ति है? अब देखो, जैसे आपने बालिका का शब्द रूप याद किया तो बालिका में क्या बनता है? एक वचन के प्रथमा के एक वचन में
बालिका, बालिके, बालिकाः। तो घटिका में भी कौन सी विभक्ति हुई? प्रथमा। कौन सी हुई प्यारे बच्चों? प्रथमा। चलिए अब हम आगे देखते हैं ख भाग। अधोलिखित शब्देषु, यानी जो शब्द नीचे दिए गए हैं, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दः कः। आकारांत स्त्रीलिंग, ये हमें किम के शब्द रूप हैं। किम का स्त्रीलिंग में क्या बनता है? का। क्या बनता है? का। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? का। चलिए अब हम आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या अगला हमें दिया गया ऐसे ही नपुंसकलिंग में दिया गया। अधोलिखितम नपुंसकलिंग पाठांशम पठित्वा प्रश्नान उत्तरत। जो पाठ के अंश दिए गए हैं ये नपुंसकलिंग में हमें दिए गए हैं, ये पढ़ करके हमें क्या करना है? उत्तर देने हैं। तानी कानी, ये क्या हैं? तानी कदली फलानी संति, ये केले के फल हैं। तानी किम तानी मधुराणी, क्या ये मधुर है? आम, आम मतलब हाँ। तानी मधुराणी पोषकाणी च, ये मधुर हैं और पोषक हैं। चलिए अब हमें इनके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क्या दिया गया है? पहला प्रश्न हमें दिया गया है तानी कानी संति, तानी कानी संति कदली फलानी, कानी तानी कदली फलानी संति। दूसरा हमें दिया गया है प्यारे बच्चों, चलिए हम देखते हैं क्या दिया गया है। किम कदली फलानी मधुराणी संति, क्या केले के फल मधुर है? आम, आम मतलब हाँ। आम तानी मधुराणी पोषकाणी च, आप पूरा भी लिख सकते हैं और आप इसमें क्या लिख सकते हैं? आम, आम का मतलब होता है हाँ। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब हम आगे देखते हैं क्या हमें दिया गया है। दूसरे में दिया गया है हमें पूर्ण वाक्येन उत्तरत लिखत। पूर्ण वाक्य में हमें इनके उत्तर देने हैं। कानि मधुराणी पोषकाणी च संति, क्या मधुर और पोषक हैं? क्या है मधुर और पोषक? क्या बताया था? कदली फलानी। किन का जिक्र चल रहा था? यहाँ पर चर्चा हो रही थी किस विषय पे? कदली फलानी। तो यहाँ पर हमें क्या देना पड़ेगा? कदली फलानी किम कानि मधुराणी पोषकाणी च संति, कानि कदली फलानी मधुराणी पोषकाणी च संति, कदली फलानी मधुराणी पोषकाणी च संति। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तीसरे भाग में हमें क्या निर्देश दिया गया है? यथा निर्देशम उत्तरत, जैसे निर्देश दिए गए हैं उनके उत्तर दीजिए। शब्द दिया गया है हमें ग मधुरम, अत्र का विभक्ति है। मधुरम फलम, फलम के आप सबने शब्द रूप याद किए होंगे, तो वो किस में बनता है? फलम, फले, फलाने, प्रथमा के एक वचन में, ऐसे ही क्या बनेगा? मधुरम। ख भाग में हमें क्या दिया गया है? अब ध्यान से देखिए। अधोलिखित शब्देषु अकारांत नपुंसकलिंग शब्द कह। अकारांत नपुंसकलिंग बताना है आपको क्या बनता है। आपने सभी ने पढ़ा हुआ है अकारांत नपुंसकलिंग में हमारा क्या बनता है? फलम। क्या बनता है प्यारे बच्चों? फलम। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। हमें अगला प्रश्न क्या दिया गया है? चित्र अनुसारम पद नामाने लिखत, चित्र के अनुसार आपको देख करके पदों के नाम लिखने हैं। जो ये चित्र दिया गया है, किस चीज़ का चित्र दिया गया है? ये हमें दूरभाष है। किस चीज़ का है मेरे बच्चों? दूरभाष है। अगला क्या दिया गया है? कबूतर यानी कपोत है। इसके उत्तर आपको किस में देने हैं? संस्कृत में। चाबी, संस्कृत में क्या लिखेंगे? कुंची का। ऐसे ही हमें आगे दिया गया है प्यारे बच्चों, हमें देखते हुए चलना है। क्या दी गई है? उत्पीठिका। क्या है ये प्यारे बच्चों? उत्पीठिका। टेबल। कंप्यूटर को क्या बोलते हैं? संगणकम। आम को क्या बोलते हैं हम? आमरम। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब हम आगे देखते हैं कि हमें क्या दिया गया। अगला प्रश्न हमें दिया गया है यथा निर्देशानुसार वचन परिवर्तनम कुरुत, जैसे निर्देश दिया गया है वचनों को परिवर्तन करना है। जैसे इन्होंने देखो एग्जाम्पल के द्वारा हमें समझाया भी गया है। एतत् पतति, यह गिरता है, इसको किस में बदलना है?
जो ये हमें दिया गया है बहुवचन, इसने बोला कि हमें बहुवचन में बदलना है। ठीक है, एतत् का बहुवचन में क्या बन जाएगा? एतानि। और पतति का फिर क्या बन जाएगा? पतन्ति। तो क्या रूप बन गया? एतानि पतन्ति। ऐसे ही आपको ये देख करके आगे वाले भी ऐसे ही आपको बदलने हैं। चलिए हम देखते हैं अब क्या बनेगा। पहला हमें दिया गया छात्रे लिखतः, बहुवचन में बदलना है अब हमें। अब बहुवचन में क्या बनेगा? एक वचन में बनता छात्र है, छात्रौ, छात्राः। तो बहुवचन में हमारा क्या बन जाएगा? छात्राः। क्या बन जाएगा? छात्राः। क्रिया भी किसकी लगाएंगे हम? फिर बहुवचन की। लिखन्ति क्या आ जाएगा? लिखन्ति। एक वचन के साथ क्रिया एक वचन की, द्विवचन के साथ क्रिया द्विवचन की, और बहुवचन के साथ हमारी क्रिया किसकी आएगी प्यारे बच्चों? बहुवचन। चलिए अब हम अगला देखते हैं क्या बनेगा। हमें अगला दिया गया है मयूरौ नृत्यतः। मयूरौ हमारा किस में बनता है? द्विवचन में। हमें बदलना किस में? एक वचन में। तो क्या बन जाएगा हमारा फिर? मयूरः नृत्यते। क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों? नृत्यते। अगला हमें दिया गया है नारिकेलानि पतन्ति। अब हमें इसका क्या बनाना है प्यारे बच्चों? क्या दिया गया है हमें? द्विवचन। हमें किस में बनाना है? द्विवचन में। नारिकेलम, नारिकेले, नारिकेलानि, फलम, फले, फलानि। तो क्या बन जाएगा इसका प्यारे बच्चों? नारी केले, फलम, फले। ऐसे ही नारी केले। पतंती का क्या बन जाएगा? पततः। क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों? पततः नारिकेले पततः। चलिए अब हम आगे देखते हैं। चौथा भाग हमें क्या दिया गया है? घ भाग। क्या भाग दिया? ग। क्या दिया? सिंहः गर्जन्ति। ये हमें किस में दिया गया है? बहुवचन में। हमें बनाना किस में है प्यारे बच्चों? द्विवचन में। किस में पूछा गया है हमसे? द्विवचन में। अब आप ध्यान से देखो, एक वचन में हमारा क्या बनता है? सिंहः। द्विवचन में क्या बनेगा? सिंहौ। क्या बन जाएगा? सिंहौ। गर्जतः क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों? गर्जतः। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आज का हमारा प्रश्न पत्र था जिस पे हमने चर्चा की। ठीक है प्यारे बच्चों, यदि इसमें से आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आपको कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके बताना है कि ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई है, इसे और अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए। और ऐसे ही ध्यान से आपको पढ़ करके पेपर को प्यारे बच्चों देना है। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहना है और हमें आगे बढ़ते रहना है। ध्यान से चीज़ों को पढ़ना है और समझना है, तो आपके लिए संस्कृत बहुत ही ज़्यादा ईजी बन जाएगी और आपके नंबर पूरे के पूरे पेपर में आएंगे। कहीं पर भी कोई भी गलती के चांस नहीं होंगे। ऐसे ही यदि आपको और प्रश्न पत्र पढ़ने हैं तो आप हमें कमेंट में करके बता सकते हैं, तो हम आपको आगे करके ऐसे ही बताएंगे। चलिए प्यारे बच्चों, धन्यवाद आप सभी का ऐसे ध्यान से सुनने के लिए और कक्षा के अंत तक बने रहने के